पत्नी के जूते धोने वाले गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान घूमता फिरता है फुटपाथ पर? ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं, आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब्स में जाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता था तो वो खुद से कहता था, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसी किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी ना तो वहां बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपने सैंडल की तरफ देखकर कहा, यामिनी, ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता? कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। सामने से आने वाले एक आदमी से अहान टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। यहाँ आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया है। अब कैसे होगा काम मेरा? फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? आउट। मुझे पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा। इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा, मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था, जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था। कमली,
तुम यहाँ? मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। जी दादाजी। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आहान के साथ आ जाओ। जी दादाजी। आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कम ऑन आहान, कभी कभी ऐसी पार्टीज में ये सब चलता है। पी भी लो। अरे लो यार, पी लो। साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान। ओ शगुन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो, अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात को आपको फिर से मेरी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिए। शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान की भी वही हालत खराब हो गई। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है उनकी? जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी और अब उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। फिलहाल उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार हो, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। शनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी। अब माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया। अंकल की देखभाल के लिए मैं यहाँ हूँ। हेलो जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। हेलो शगुन, क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज अहान के कानों में साफ पड़ रही थी। अहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। हेलो शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के यहाँ पहुँचा तब वहाँ तुम नहीं थी। देखिए, मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं, मगर उस कार्तिक कोहली से बचकर रहना, वो बहुत ही चालाक है। आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है, पर मुझे लगता है अगर इस पहाड़ी इलाके में इसका एक्सपेंशन हो पाए ना तो ये जगह देश भर में मशहूर हो जाएगी। मगर क्या है कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत हो। तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। भाई रुक जाओ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। कैसे शनाया को छेड़ने वाले गुंडे को आहान ने धोबी के कुत्तों की तरह धोया। क्यों डर गए थे वो गुंडे आहान को देखते ही? कैसे जानता था उन गुंडों का बॉस विक्की भाई आहान को? क्या आहान और विक्की भाई पहले भी कहीं मिल चुके थे या आहान ने खुद भेजा था विक्की भाई को? आहान रायजादा ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था और उसके ससुराल के सारे लोग उससे नौकरों से भी बुरा सलूक करते थे। उसकी बीवी शनाया भी उसे करती थी नापसंद। फिर भी आहान अपनी बीवी शनाया के प्यार के खातिर उनके सारे जुल्म सहता था। वो सोचता था कि एक दिन शनाया की फीलिंग्स उसके लिए बदलेगी। क्या इसलिए उसने खुद जानबूझकर बुलाया था उन गुंडों को? क्या शनाया को इम्प्रेस करने के लिए उसने बनाया था ये प्लान? और क्या आहान इन सब बातों से बना पाएगा शनाया के दिल में अपने लिए जगह? क्या होगा अगर शनाया को पता चल जाएगा उसके प्लान के बारे में? क्या शनाया को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो हमेशा के लिए गिर जाएगा उसकी नजरों में? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी सीक्रेट अमीरजादा।